हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? थोड़ा सा क्लास चल रहा था मेरा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी थी उसमें। एक्चुअली ये वाला क्लास जो होता है, ये थोड़ा सा 2-3 क्लासेस लगातार होते हैं, तो ये थोड़ा लेट हो जाता है। अभी आवाज क्लियर आ रही है? चलिए भाई, भारतीपुरा के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद में उसकी उस पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो रेडी एवरीवन? शाबिस्टन, रितु नारायण, मोहम्मद सलमान, प्रीति प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग। क्या हुआ रितु? क्या दिक्कत आ रही है? सब ठीक नहीं है क्या? इजंट एवरीथिंग फाइन? क्या चल रहा है? ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। विकी, मेधावी, एवरीबॉडी। शंकर इज सेइंग माय फर्स्ट क्लास टुडे। फॉर व्हाट? शंकर, किस चीज के लिए आपकी पहली क्लास है ये? आप टीजीटी के लिए ही है? ऐसा तो नहीं कि किसी और एग्जाम के लिए है और मतलब गलत क्लासेस ले रहे हैं? क्योंकि बच्चों ने दोबारा ज्वाइन किया है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। चलो। सो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है भारतीपुरा। भारतीपुरा के बारे में जानेंगे एंड देन उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है? शंकर कुमार किस टीजीटी के लिए? देखो, टीजीटी के लिए अभी जो मैं आपको करा रही हूँ, मैं क्लियरली आपको बता दूं, 9th का सिलेबस जो है वो हमारा चल रहा है, ठीक है? इसके बाद हम 10th शुरू करेंगे। 9th के सिलेबस में मैंने प्रोज सेक्शन पूरा करा दिया है, पोइट्री भी करा दी है, थोड़े बहुत बचे हैं टॉपिक्स, उन पे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है? अब हम आपको शुरू करा रहे हैं क्लास 10th का। इसके बाद में जस्ट हम क्लास 10th पे आएंगे और क्लास 10th का हमारा प्रो सेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स आपको कॉमन मिलेंगे। लिटरेचर का सेक्शन मैं देखूंगी और उसका क्या कहते हैं, ग्रामर का सेक्शन देखती हैं निधि मैम, राइट? निधि मैम ही है उनका नाम। सो आपका मैं शुरू करती हूँ आज का ये टॉपिक। मैं अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ बिकॉज उससे हमारा विजन जो है वो ब्लर हो रहा है यहाँ पे। चलिए जी, बात करते हैं आगे। So from the portico की बात करें, he stepped down to the courtyard and stood there. पोर्टिको से वो आया, बरामदे से वो आया और वो वहां पे नीचे उतरा और आंगन में खड़ा हो गया। He suppressed a desire to look back. उसने पीछे घूम के देखने की इच्छा को दबाया। ठीक है, क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, उसने ही सप्रेस्ड डिजायर टू लुक बैक, उसने पीछे मुड़ के देखने की इच्छा को क्या किया, दबा लिया। एन अनईजी फीलिंग came to him of being watched from behind by his aunt, the priest, the cook and the cook's children. जो अनईजी फीलिंग उसके अंदर आ रही थी, उसके अंदर आई ऑफ बीइंग वॉच्ड, पीछे देखे जाने की जो अनईजी फीलिंग आई, पीछे से जो उसे देख रहा था, पीछे से उसे देखा जा रहा था उसकी आंट के द्वारा, प्रीस्ट के द्वारा, कुक के द्वारा और कुक के बच्चों के द्वारा। He felt his aunt's look. He felt his aunt's look whipping his back. वो उसने ये महसूस किया कि आंट का जो लुक है वो पीछे से उसको whip कर रहा है, मतलब मार रहा है, कोड़े मारना होता है whip करना। He could have got rid of this suffering by looking her in the face, simply shattering her entreaty. He could have got rid of, वो छुटकारा पा सकता था, पाना चाहता था इस प्रॉब्लम से, उनकी तरफ देख के, उनके चेहरे की तरफ देख के और उनसे माफी मांगकर, सिंपली शैटरिंग हर एंटिटी, उनसे विनती करके। लेकिन ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था। टू डिफाई हर दस वुड बी अ वायलेंस टू मच फॉर हिम, ये मना करना, उसने सोचा ऐसा देखने पर उनके लिए वायलेंस बहुत ज्यादा होगी। द हैंड विच ग्रिप्ड द कैस्केट वॉज डैम्प, जो हैंड था, जो उसका हाथ था वो गीला था, डैम्प था। ठीक है, जिसमें वो कैस्केट पकड़े हुआ था वो कैसा था, डैम्प था। ठीक है, कैस्केट का मतलब एक छोटी सी डिब्बी जैसी वो पकड़े था, वो गीला था। परहैप्स दिस सालिग्राम ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा हैड नेवर क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस बिफोर। शायद जो ये सालिग्राम है, लॉर्ड नरसिम्हा जिनका नाम है, उन्होंने कभी भी
थ्रेशोल्ड यानी ये जो थ्रेशोल्ड होती है ना, जब हम अंदर घुसते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो जो होती है थ्रेशोल्ड, वो होती है। अरे इसका हिंदी में क्या, देहरी, देहरी नहीं, कभी पार करी होगी सालिग्राम ने जो उसके हाथ में था। इट मस्ट हैव स्टन्ड हिज आंट्स, इस बात ने उसकी आंट को जरूर चौंकाया होगा। होल बीइंग टू सी दिस हैपनिंग नाउ, उनके इस जो चीज हो रही है उसके साथ, ये सारी चीजों ने उसकी आंट को बिल्कुल चौंकाया होगा, जो भी अभी हो रहा है। विथ ऑल द फोर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी का सारा वो फोर्स लगा के उसकी आंखों में, शी मस्ट बी ड्रॉइंग हिम बैक इन हर प्रेयर, वो अपने आप को किसी भी प्रार्थना में ले जा रही होगी। ही डिड नॉट नो, उसने नहीं जाना, वाई ही हैड कम टू अ स्टैंड स्टिल, कि वो रुक क्यों गई। ही लुक्ड अप एंड सॉ बिफोर हिम द पेरियाज, उसने वो रुका और उसने देखा अपने सामने पेरिया, जो कि व्हाइट मतलब ड्रेस था व्हाइट लॉन्ग क्लॉथ्स में, स्टैंडिंग लाइक ऑर्फन्स, जो ऑर्फन मतलब अनाथ की तरह खड़ा था काफी दूर, जहां पे आंगन का अंत होता है वहां पर पेरिया खड़ा हुआ था, उसने उसकी तरफ देखा, ठीक है। देयर वैकेंट आइज, उसकी खाली आंखें जस्ट लुक्ड ऑन, जो देखती रही। दे डिड नॉट नो ऑफ इम्पेंडिंग ब्लास्ट, उन्हें नहीं पता था कि क्या जो है तूफान चल रहा है। दे डिड नॉट वांट टू नो, वो जानना भी नहीं चाहती थी, आंखें या वो पर्सन जानना भी नहीं चाहता था। अब आते हैं उसी पर्सन पे। स्लोली ही बिगैन टू मूव टुवर्ड्स देम, धीरे धीरे उसने क्या किया, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। द रेड मास ऑफ द सन, सन का जो रेड मास था, मतलब जो लाल लाइट थी, वॉज सिटिंग ऑन द शोल्डर ऑन द डिस्टेंट हिल, वो दूर के हिल से उसके शोल्डर तक आ रही थी। द वीक येलो लाइट ऑफ रिट्रीटिंग इवनिंग, जो वीक येलो लाइट जो शाम होती है, तो जब इवनिंग होती है तो उसकी जो येलो लाइट होती है, फेल ऑन द हेस्टैक, जो है उसके पास आ रही थी एक तरीके से। तो ये शाम का जो ये मतलब टाइम है वो शाम का है। तो क्या कह रही थी, वीक येलो लाइट ऑफ रिट्रीटिंग इवनिंग, वापस जाती शाम से जो वापस आ रही थी, और हे स्टैक पर पड़ रही थी, मतलब घास के जो ढेर थे उस पर पड़ रही थी। द लास्ट बस फ्रॉम शिमोगा, शिमोगा से जो अंतिम बस आती है, अपियर्ड ऑन द कर्व्ड रोड, वो एक घूमी हुई रोड पर अपियर हुई, अंडर द हिल, हिल के नीचे, रेजिंग डस्ट, धूल को उड़ाती हुई। द कैटल वर रिटर्निंग टू देयर शेड्स, जो कैटल थे वो अपने, कैटल का मतलब मवेशी, वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे। बेल्स जिंगलिंग ऑन देयर नेक्स, बेल्स जो है वो उनके नेक में बज रही थी। एट दिस टाइम ऑफ द डे, इस समय, दिन के इस समय, एंट शुड हैव बीन वेटिंग फॉर देम, ये वही समय था जब आंट उसके लिए वेट कर रही होगी। नियर द शेड, शेड के पास में। कावेरी क्रॉस्ड द कोर्टयार्ड, कावेरी नाम की एक कैरेक्टर, उसने कोर्टयार्ड यानी आंगन को क्रॉस किया। कैरिंग अ हेडलॉड ऑफ फायरवुड, लकड़ियों का एक गट्ठर वो अपने सर पे लिए थी। हर स्टेप्स ब्रिस्क अंडर द वेट, उसके स्टेप्स काफी तेज थे वेट के अंडर भी। और हर साड़ी जो है वो टंगड अप, और जो उसकी साड़ी थी वो बंधी हुई थी। दीज पैरिया फॉक, जो पैरिया लोग थे, ड्रेस्ड इन व्हाइट शर्ट एंड क्लॉथ्स, वो व्हाइट शर्ट एंड क्लॉथ्स में थे। मस्ट हैव लुक्ड फनी टू हर, वो उसकी तरफ देख के अजीब नजरों से देख रहे होंगे। अब शी टिटर्ड, वो शी टिटर्ड मतलब वो मुंह दबा के हंसी। अच्छा, यहां तक आपको समझ आई? अभी तक सिर्फ मैं हिंदी बता रही हूँ इसकी, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मतलब ऐसा लगे कि मुश्किल है। ओके, हाँ जी। अब इसके आगे जो है हम इसको देखते हैं। वो हंसी, उसके बाद में क्या हुआ? अच्छा, इतना ही था इसमें, और नहीं है। ये मुझे लग रहा है आधी है। अच्छा हाँ, इसमें भी शायद है। जगन्नाथ थॉट, ये तो हो गया। इसके आगे है गाइस, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जगन्नाथ थॉट, जगन्नाथ से सोचा, व्हाट एन एब्सर्ड सिचुएशन दिस वाज, कितनी एब्सर्ड सिचुएशन, कितनी बुरी सिचुएशन थी। फॉर हिज पार्ट दिस सालिग्राम वाज जस्ट अ पेबल, उसकी तरफ से देखें तो शालिग्राम जो कि भगवान की एक मूर्ति थी, उसकी तरफ से देखें, इट वाज जस्ट अ पेबल। पेबल का मतलब होता है कंकड़। व्हाट एन इंटेंस ड्रामा अराउंड इट, लेकिन इसके आसपास कितना ड्रामा होता है। ही वाज टर्निंग द होल कोर्टयार्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड,
उसने जो है पूरे कोर्टयार्ड को एक मैग्नेटिक फील्ड में तब्दील कर दिया था विद द पैरिया इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके सामने वो पैरिया थे। पैरिया समझते हैं, पैरिया एक मतलब एक ग्रुप का नाम होता है जो रेस्पेक्टेड नहीं होते सोसाइटी में। एंड आंट बिहाइंड, हाउ रिमूव्ड वाज हिज पर्सन दैट हैड कंक्लूडेड by pure logical thinking that there was that there never was a god। ये जो लिखा हुआ है इसको चलो पूरा एक बार देख लेते हैं। द absurdity of his action flashed in his mind। जो उसके एक्शंस की जो बेतुकी बातें थी उसके माइंड में घूमी। इट वॉज ही, ये वो था, who had made a शालिग्राम of this stone by taking it out of the perias to touch it। अच्छा, एक चीज अभी जो मुझे समझ आ रही है वो ये है, शायद भगवान की कोई मूर्ति है जिसे पैरिया ने टच कर लिया होगा, और पैरिया जो होते हैं नीची जाति के लोग होते हैं, तो उस पे ये सारा तमाशा हो रहा होगा। ठीक है, चलो। अब इसमें ही स्टॉप्ड, वो रुका। विद ग्रेट एफर्ट ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। आंट एंड द एंटायर हाउस होल्ड वर स्टैंडिंग देयर, उसकी आंट, चाची और पूरा हाउस होल्ड जो है वहां पे खड़ा हुआ था। एट वन कॉर्नर ऑफ द बरांडा, बरांडा के एक कॉर्नर में उसने नौकरों को देखा। ही सॉ द सर्वेंट्स, ऑल वर वॉचिंग हिम, सारे उसे देख रहे थे। आंट की टंग मस्ट हैव ड्राइड अप, उनकी जो आंट की जो टंग थी, मतलब उनकी जुबान सूख गई थी। एंड शी वुड हैव सर्टेनली कॉल्ड हिम बैक, और वो उसे वापस बुलाने वाली थी। शी वॉज स्टैंडिंग देयर लाइक अ मदर स्टेरिंग एट द डेड बॉडी ऑफ हर सन बीइंग टेकन अवे फॉर क्रेमेशन। मतलब उसने शालिग्राम की मूर्ति जो है वो वहां से उनकी आंटी से ले ली थी। तो उनकी जो मतलब आंटी थी वो ऐसे देख रही थी जैसे कोई मदर अपने सन की डेड बॉडी ले जाते हुए दफनाने के लिए देखती है। ठीक है। नन हैड एवर डेयर टू टेक दिस 1000-year-old सेलिग्राम आउट ऑफ दिस हाउस, कभी किसी ने हिम्मत भी नहीं की थी कि 1000 साल पुराना जो सालिग्राम है इसको घर से बाहर ले जाया जाएगा। When whatever she could be thinking of it, जब भी वो इसके बारे में सोचती, it had become part of Jagannath's own mind। ये जगन्नाथ के दिमाग का पार्ट बन जाता। He felt the presence of her eyes within him। उसने महसूस किया कि आंट की आंखों में उसकी प्रेजेंस है। एंड द ब्लैक स्टोन हेल्ड टाइटली इन हिज हैंड बर्न लाइक सिंडर, और उसके हाथ में जो पत्थर का टुकड़ा है वो एक तरीके से जल रहा है, उसे जलन जैसी फील हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो शालिग्राम ले जा रहा था वो अपने लिए ले जा रहा था या पेरिया के लिए ले जा रहा था। मतलब वो सबको ये दिखा देना चाहता था कि इसमें कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ मतलब इट इज जस्ट अ पेबल, ये एक कंकड़ है। वॉज ही डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ पेरिया और फॉर हिज ओन सेक, क्योंकि उसे भी भगवान पे भरोसा नहीं था। वॉज इट टू डिस्कार्ड ब्राह्मणिस्ट, क्या ये ब्राह्मणवाद को हटाना चाहता था? डिस्कार्डिंग एवरीथिंग, हर चीज को हटाना चाहता था। Was he now doing to tread what Adig would call the path of an अवधूत? मतलब जो अविद, हाँ, जो ये अडिग है ये एक आइडियोलॉजी है। तो ये अलग मतलब पाथ पे जाना जा रहा है। इट बेविल्डर्ड हिम, इसलिए उसे चौंकाया। बेविल्डर का मतलब होता है चौंकाया। टू रियलाइज, ये रियलाइज कराया, हाउ एट दिस वेरी मोमेंट ऑल हिज मार्क्स एंड रसल वर गोइंग अप फ्रॉम हिज इन वेपर्स। उसके दिमाग में ये सब करते टाइम कौन कौन चल रहा था? मार्क्स चल रहा था और रसल चल रहा था। ही ट्राइड टू क्लियर अप हिज थॉट्स, उसने अपने थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश की। द पैरिया हु हैड नेवर होप्ड फॉर एनीथिंग, जिनको किसी से कभी उम्मीद नहीं रही, उन पैरियों की बात करें। दे वर स्टैंडिंग बिफोर मी लाइक इम्पर्सनल घोस्ट, वो मेरे सामने एक घोस्ट बन के खड़े हुए थे। आई कैन नॉट स्टॉप हियर फॉर एवर इन अ स्टेट ऑफ पैल्पिटेशन, मैं वहां रुक नहीं सका और उन्हें मैं क्लैरिटी नहीं दे सका। द मोमेंट माई रिजॉल्व वीकन्स आई विल बी स्वेप्ट ओवर एंड पुट डाउन माई एंड साइज। जिस टाइम मेरा जो संकल्प था वो कमजोर पड़ा, मैंने आंटी की आंखों में दोबारा देखा। बट आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद द सालिग्राम, लेकिन मैं सालिग्राम के साथ बाहर जा रहा था। इन माई हैंड एट द सेम टाइम बैकिंग आउट विद मिसगिविंग्स, मतलब मैं बाहर तो जा रहा था लेकिन उसी टाइम जो है मेरे अंदर कुछ बुरी चीजें भी चल रही थी जो कि नेगेटिव थी। व्हाई डिड दिस एक्शन गेट इनटू माय हेड एट ऑल? क्यों ये एक्शन मेरे दिमाग में इतना बस गया? द पेरिया शुड टच द फैमिली गॉड बिफोर दे टच द विलेज गॉड मंजूनाथा। वो कह रहे हैं पेरिया को ये फैमिली गॉड बाद में टच करना चाहिए, पहले उन्हें जो भगवान है गांव के मंजूनाथ उन्हें टच करना चाहिए। अदरवाइज दिस रिजॉल्व ऑफ माइंड विल नॉट बी सॉलिड एंड रियल, अदरवाइज जो मेरा ये रिजॉल्व है वो एकदम सॉलिड नहीं होगा, रियल नहीं होगा। द पेरिया विल नॉट गिव अप, वो गिव अप नहीं करेंगे अपने पास्ट को और एक नई लाइफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वायलेंस नेसेसरी फॉर द एक्शन, अगर मैं तैयार हूं कि क्या वायलेंस इस एक्शन के लिए होगा, तो आई विल हैव लर्न्ड द फर्स्ट लेसन ऑफ द वायलेंस ऑफ चेंज।
यहाँ पर मैंने सीखा कि मतलब बदलाव का जो हिंसा होती है वो कैसे होती है। आई शुड देयरफॉर गो अहेड, मुझे आगे जाना चाहिए। बिलीविंग माय ऑन थॉट्स, मेरे दिमाग में जितने भी थॉट्स हैं उनको बिलीव करते हुए। अदरवाइज ऑन आंट विल ट्रिम, नहीं तो आंट जीत जाएंगी। वो ये कह रहा है अगर मैं वापस गया तो आंट जीत जाएंगी। इट वॉज बिटर, ये बहुत ही ज्यादा कड़वा है, मतलब बेकार है। बट वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, उसने फिर से अपने आसपास देखा। देयर वॉज अ घासली डेसोलेशन अबाउट द हाउस, हाउस में सब जगह शांति थी, डेसोलेशन था, घासली। इट हैड रिजेक्टेड हिम, इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। ही फेल्ट एंड हैड रिड्यूस्ड हिम अ ड्राई यूजलेस थिंग फ्लंग इनटू द कोर्टयार्ड। मतलब अब जो वो शालिग्राम था, उन्होंने उसको जो है कोर्टयार्ड से यूजलेस थिंग की तरह कम कर दिया। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है इसमें लास्ट पार्ट क्या है उसको देखते हैं। द मोमेंट ऑफ फेयर एंड एंजाइटी, एंजाइटी और डर का जो मोमेंट था, मस्ट हैव परप्लेक्स द पेरिया, उसने पेरिया को जरूर परेशान किया होगा। हु हैड ऑलरेडी बीन फीलिंग गिल्टी इन देयर न्यू क्लॉथ, जो अपने नए क्लास में गिल्टी ऑलरेडी फील कर रहे होंगे। इफ ही डिड नॉट गो टू देम, अगर वो नहीं जाता उनके पास और उन्हें स्टोन ऑफर नहीं करता उनके हाथों में, तो वो चले जाते। तो ही रियलाइज्ड दैट ही वाज इन द सिचुएशन, तो उसने ये रियलाइज किया वो एक ऐसी सिचुएशन में था वेयर समथिंग हैड टू बी डन अर्जेंटली, कि किसी को कोई काम कुछ जल्दी कर देना था। ही वॉकड क्विकली टुवर्ड्स देम, वो पीछे उनके चला गया। अब क्वेश्चन ये है, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, उसने ये सोचा व्हाई गॉड हैज इन्वाइटेड मी लाइक दिस, क्यों क्यों उसने, भगवान ने उनको ऐसा क्यों बनाया। व्हाई आई वांटेड टू शो एज अ स्टोन हैज नाउ बिकम अ शालिग्राम, वो क्यों ये लोगों को बता रहा है कि जो पत्थर था उसको इन लोगों ने शालिग्राम बना दिया। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। व्हाई आर द बेल्स रिंगिंग इन, मेरे दिमाग में घंटियां क्यों बज रही है। एट एवरी स्टेप आई हैव टर्न्ड दिस स्टोन इनटू अ शालिग्राम, हर स्टेप पर मैंने इसको शालिग्राम में बदल दिया। लाइक द प्रीस्ट ऑफ सम यूनिक रिचुअल एक्ट, जैसे कोई रिचुअल एक्ट करने वाला कोई प्रीस्ट हो, ऑल द टाइम ट्राइंग टू शाउट आउट दैट दिस इज नॉट अ सालिग्राम बट अ पीस ऑफ हार्ड स्टोन। लेकिन मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहा कि देखो ये शालिग्राम नहीं है, ये पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन फिर भी मैंने क्यों ऐसा किया, मैं क्यों अपनी बात से पीछे हट गया। अभी तक मैं ये सोच रहा था कि इन सबको बताऊं ये पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन अचानक से मेरा दिमाग वापस से क्यों चला गया उल्टी तरफ। द आईज ऑफ द पेरियाज आर ऑन मी, सबकी नजर उसके ऊपर थी। एंड आर वैकेंट लाइक द आईज ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, और उसकी मतलब जो भी उसकी तरफ देख रहे थे वो मतलब वैकेंट नजर से देख रहे थे कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द पास्ट और एनी फ्यूचर, ना तो उन्हें पास्ट पता था ना फ्यूचर पता था। बट दोज आईज एट माई बैक, लेकिन जो मेरे पीछे आंखें थी, आर कंपैशनेट, मेरे लिए दया फील कर रही थी। एंड दे टग एट मी, और मैं मेरे दिमाग में बस गई। शैल आई डॉज नाउ, क्या मैं धोखा दूंगा, और शैल आई टर्न ओवर एंड कम टू फुलफिलमेंट इन द माइंड्स ऑफ द पेरिया, या फिर मैं मतलब पेरिया के अकॉर्डिंग काम करूंगा। अच्छा, ये जो है ना, अब इसमें क्या है, अब इसमें थोड़ा सा और बचा है, काफी बड़ा टॉपिक है। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ये टॉपिक इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और आप लोग जितने भी लोग हैं उनको मैं हिंदी में भी बता दूंगी, अभी हिंदी भी बता दूंगी इसकी। ही वेंट एंड स्टूड नियर देम, वो गया और उनके पास खड़ा हो गया पेरिया के। सीइंग हिम सो क्लोज दे स्टेप्ड बैक, उसने वापस देखा। जगन्नाथ ओपेंड द लिड इन द कैस्केट, अब जगन्नाथ ने कैस्केट यानी डिबिया जो थी उसका मुंह खोला। द एंटायर एक्शन वाज नॉनसेंस, पूरा का पूरा जो एक्शन था वो बेकार का था। इफ अ कॉन्च ब्लो नाउ द पेयर ऑफ सिंबल्स क्लैंग, इट वुड बी अ फेयर कमेंट ऑन इट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कॉन्च है, जो काला पत्थर था, अगर वो फूटा तो ये पता नहीं ये सिंबल लिखा है, इट वुड बी अ फेयर कमेंट ऑन इट। बट अ स्पेल ऑफ गिविंग टू द पेरिया, जो पेरिया को बोला जा रहा था, द ब्लैक नेकेड स्टोन इन हिज पाम ओवरवेल्म्ड हिम विदाउट हिज नोइंग इट। अच्छा एक मिनट, ये जो स्टोरी है वो किस बात पे है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है एक टुकड़ा है, और वो टुकड़ा ऐसा है जो भगवान मतलब जिसको भगवान के नाम से, भगवान शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। अब हो क्या रहा है कि पेरिया जो कि समाज का अछूत वर्ग माना जाता है, तो अब इस व्यक्ति को, ऑथर को ये प्रूव करना है कि ये समाज में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो भगवान को ना छू पाए। अब वो बहुत ज्यादा रैशनल होना चाह रहा है, लेकिन सोसाइटी उसे रैशनल होने नहीं दे रही है और उसे बुरी नजर से देख रही है।
और वो सोसाइटी के प्रेशर में आ रहा है बार बार, और यही चीज इस पूरे पैसेज में बताई जा रही है कि बार बार वो सोसाइटी के उसमें आ रहा है। फिर वो जैसे ही पेरिया को देखता है तो उसका जो विचार है फिर वो बदलता है। फिर लास्ट में वो कहता है कि इसे छुओ। ही लुक्ड अराउंड, इसने इधर उधर देखा। सूरज अस्त हो रहा था। आंट एंड द प्रीस्ट वर एट द डोर। आंटी और जो मतलब पंडित थे वो दरवाजे पर थे। टेरर स्टिकन। जनार्दन शेट्टी कुड बी सीन इन द कॉर्नर। जनार्दन शेट्टी नाम का कोई वर्क पर्सन होगा, वो कोर्टयार्ड में दिखा। द ओकालिंगा, काम करने वाले जो थे और अपने सिकल्स के साथ में। कावेरी जो थी वो वहीं पे खड़ी हुई थी, अपना फेस पोंछ रही थी। इन फ्रंट ऑफ हिम पेरिया स्टूड गैपिंग लाइक इडियट्स। और उन सबके सामने जो है पेरिया खड़े हुए थे। हिज बॉडी शूक, ऑदर की बात कर रहे हैं। उसकी बॉडी हिली एंड हिज हेयर स्टूड एट एंड। ही सेड अगेन कॉक्सिंग देम टच दिस। उसने फिर से पेरिया से कहा कि इस पत्थर को छुओ। इस समय क्या हुआ, शब्द उसके गले में अटक गए। दिस स्टोन इज नथिंग, कह रहे हैं ये पत्थर कुछ भी नहीं है। बट आई हैव सेट माई हार्ट ऑन इट दैट आई एम रीचिंग इट फॉर यू। देखो ये पत्थर कुछ नहीं है, मैंने अपना हार्ट सेट कर लिया है, मैं इस तक पहुंचूंगा, छुओ इसे। टच द वल्नरेबल पॉइंट ऑफ माई माइंड, दिस इज द टाइम ऑफ एवरी इवनिंग प्रेयर। इसको छुओ, और ये शाम की प्रेयर का टाइम है। द नंदा दीपा इज बर्निंग स्टिल, जो दीप है वो अभी तक जल रहा है। दोज स्टैंडिंग बिहाइंड मी आर पुलिंग मी बैक, जो मेरे पीछे हैं वो मुझे पीछे खींच रहे हैं। और बहुत सारे बॉन्ड्स है ऑब्लिगेशन के। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो। व्हाट हैव आई ब्रॉट, मैं यहाँ क्या लाया। परहैप्स इट इज लाइक दिस, इट हैज बिकम अ शालिग्राम बिकॉज आई हैव ऑफर्ड इट एज अ स्टोन। मतलब जो पत्थर था वो शालिग्राम बन गया। इफ यू टच इट देन इट वुड बी अ स्टोन फॉर देम, फिर ये उनके लिए पत्थर हो जाएगा। और अगर हमारी जो मतलब कहने का मतलब हमारी जो अंदर आस्था है वो फिर से इसे शालिग्राम बना देगी। बिकॉज आई हैव गिवन इट, बिकॉज यू हैव टच्ड इट, बिकॉज दे हैव ऑल विटनेस्ड दिस इवेंट। कुल मिला के वो कहता रहा टच करो टच करो टच करो। फिर उसके बाद टच किया या नहीं। अरे ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, एक मिनट। ये कुछ ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। नाइन्थ क्लास में इतना बड़ा चैप्टर जो खत्म ही नहीं हो रहा। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये चैप्टर काफी बड़ा है। इसको मैंने, मुझे लगा कि इसमें इसका समरी लिखी हुई है। ओके देखो, ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा मतलब ये मुझे लगता है कि अभी तक मैं समरी करा रही थी, ये पूरा चैप्टर और काफी बड़ा चैप्टर है। आप लोगों के पास बुक होगी, आपने देखा होगा। मेधावी कह रही है यस। सो इसमें देखो मैं इसके एंड की बात करती हूँ कि क्या हुआ है। एक मिनट। इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं जरा। चैप्टर ना तो खत्म होने का नाम ले रहा था, और ना ही उसमें जो है ये लिखा था कि ये लिखा किसने है। यू आर अनंत मूर्ति ने लिखा है। साउथ की स्टोरी है और किसी मंदिर की कहानी है। और ये काफी बड़ी स्टोरी है। चलो भाई, इसके क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, ये लास्ट चैप्टर है बुक का। एक मिनट। हाँ, रूबी कुमारी, चलो सही है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ही होंगे आपके, इसीलिए तो मैं जल्दी-जल्दी आपके चैप्टर्स करा रही हूँ ताकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चंस पर फ़ोकस कर सकें। अच्छा चलो, इस टॉपिक के बारे में अभी हमने जितना कराया उससे आपको जो भी समझ आया ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि व्हाट डिड जगन्नाथ आस्क द पेरिया टू टच? भूताचार्य, मंजूनाथ, शालिग्राम। वो क्या कह रहे थे जगन्नाथ के पेरिया को किसको पेरिया को क्या टच करे? हाँ, वो शालिग्राम को टच करने की बात कर रहे थे। पेरिया क्या टच करे? शालिग्राम। उसी के ऊपर पूरी कहानी थी। इससे आपको थोड़ा-सा और समझ आ जाएगा। जगन्नाथ फैमिली गॉड वाज़, कौन थे जगन्नाथ के फैमिली गॉड? लॉर्ड नरसिम्हा, कावेरी, लॉर्ड मंजूनाथा या भूताचार्य? जो फैमिली गॉड थे, वो कौन थे? अगर आपको इससे समझ आया, जो बीच-बीच में नाम आए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको बता दूँगी। देखो साउथ की स्टोरी है और लॉर्ड नरसिम्हा जो है शंकर कुमार, चैप्टर का नाम है क्या है? भारतीपुरा। हाँ, जगन्नाथ के फैमिली गॉड कौन थे? लॉर्ड नरसिम्हा, लॉर्ड नरसिम्हा, कावेरी नहीं, मंजूनाथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अरे फ्रॉम वेयर डिड जगन्नाथ स्टेप डाउन टू द कोर्ट यार्ड? द रूम, द टेरेस, द बालकनी, द पोर्टिको। वो कहाँ से आया, मतलब जगन्नाथ कहाँ से आया कोर्ट यार्ड में? वो आया, हाँ, वो आया बरामदे से, बालकनी से नहीं, टेरेस से नहीं, रूम से नहीं, वो आया बरामदे से, मतलब पोर्टिको से। ठीक है। द इमेज ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा वॉज मेड ऑफ, जो लॉर्ड नरसिम्हा की इमेज थी वो किससे बनी थी? क्ले, मेटल, स्टोन, वुड। सोचो किससे बनी होगी? वो स्टोन से बनी हुई थी, पेबल से, जो उन्होंने बोला पेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रॉस्ड द कोर्टयार्ड कैरिंग अ हेडलॉड ऑफ फायरवुड? अ सर्वेंट, कावेरी, अ पेरिया, अ प्रीस्ट। अरे हेडलॉर्ड जो लिया था वो कावेरी ले रही थी। अरे हुक देखो, ये अभी मैंने आपको बताया कि कावेरी आई, कावेरी है राइट आंसर गाइस। मैंने कहा हेडलोड, फायरवुड जो सर पे लादे थी, साड़ी जो स्टक हुई थी, वो उसके बारे में जो मैंने बताया था वो कावेरी था उसका नाम। ठीक है, नहीं पेरिया नहीं, कोर्टयार्ड क्रॉस किया था कावेरी ने, सर पे लकड़ी का गट्ठर लेकर के कावेरी ने कोर्टयार्ड क्रॉस किया था। ठीक है। हु वाज पिला? पिला क्या था? पिला क्या होगा, मतलब सोच के बताओ अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है। पिल्ला जो है पेरिया को बोला था, पिल्ला जो है वो पेरिया को बोला था। पेरिया को। ठीक है, जो पिल्ला था वो पेरिया को बोला था, प्रीस्ट को नहीं गाइस, पिल्ला बोला था पेरिया को। ठीक है, हु वाज पिल्ला? पिल्ला पेरिया था। सब कुछ चला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, जगन्नाथ फेल्ट हिज, जगन्नाथ ने किसका लुक ऐसा महसूस किया जैसे उसके पीठ पे कोड़े बरस रहे हों? वो किसका लुक था? अच्छा, पहले नहीं पढ़ा है, ओके ओके ओके।
कल पीजीटी वाले में हम आपको जो आज हमारा टॉपिक छूट गया था ना उसको कराएंगे और उसके क्वेश्चंस कराएंगे। हाँ, ये था उसकी आंट का लुक। ये था उसकी आंट का लुक, जैसे लग रहा था पीछे कोड़े बरस रहे हैं। जगन्नाथ फैमिली गॉड वाज लॉर्ड, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये आपको पता होगा। देखो, ये थे हमारे लॉर्ड नरसिम्हा, जगन्नाथ की फैमिली गॉड लॉर्ड नरसिम्हा। ये क्वेश्चन बताइए आप, फॉर जगन्नाथ द सालिग्राम वॉज जस्ट अ, ये शालिग्राम नहीं सालिग्राम है, सालिग्राम वॉज जस्ट अ, क्या था जगन्नाथ के लिए सालिग्राम क्या था? मेधावी कह रही ये पैनोरामा पार्ट 1 में नहीं है, क्या मतलब? एक मिनट, ये तो था। मेधावी कह रहे नहीं है। प्रीति प्रियंका कह रही है। गाइस, बुक्स जो है चैप्टर में नहीं है, क्या नहीं है? ये चैप्टर नहीं है ये, लेकिन मेरे पास जो सिलेबस है गाइस उसमें तो है। बेटा, जो मेरे पास सिलेबस है उसमें तो है, एक बार चेक करो। अगर ऐसी बात है तब तो हमारा टाइम काफी वेस्ट हो गया, ऐसे मत कहो। स्नेहलता भी कह रही है इंग्लिश रीडर में भारतीपुरा, तुम लोगों ने बोला भी था कि है ये टॉपिक लास्ट। चलो, जगन्नाथ के लिए अरे तुम लोग तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसी बात है। देखो, जगन्नाथ के लिए जो सालिग्राम था वो एक सिर्फ और सिर्फ कंकड़ था, पेबल था, कंकड़ था, ठीक है, पेबल था। जगन्नाथ क्या करना चाहता था? वांटेड टू स्टैब्लिश कंटिन्यू डिस्ट्रॉय, अरे ये क्वेश्चन बेकार है। जगन्नाथ के वांट टू डिस्ट्रॉय, slowly Jagannath began to move towards the servants, his aunts, the priests, the peria. मेधावी कह रहे मेरे बुक में नहीं है, आपकी बुक में कैसे नहीं है? मोहम्मद सलमान कह रहे सी, शंकर कह रहे पैनोरामा बुक में। जगन्नाथ किसकी तरफ मुड़े? पेरिया की तरफ। आंट की तरफ तो मुड़े ही नहीं, आंट तो पीछे से ही देखती रही। पेरिया की तरफ मुड़े, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक जगन्नाथ केम होम फीलिंग, थोड़ी देर चलते हुए जगन्नाथ वापस आए, क्या फील करते हुए? एक्साइटेड, ऑनर्ड, डिसअपॉइंटेड या फिर डेज्ड? सो क्या हुआ कि थोड़ी देर चलते हुए जगन्नाथ होम आए, एकदम पूरी तरह बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे, ऑनर्ड भी नहीं थे। वो पूरी तरह कैसे थे? डेज्ड थे। अगर आप देखेंगे डेज्ड का मतलब घबराए हुए, ठीक है। जगन्नाथ का जो गांव, हाँ, ये डेज्ड थे पूरी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ का जो विलेज था वो किस नाम का, क्या नाम था उसका? भारतीपुरा, चित्तौड़, अफलातून या फिर ऋषिवानाथपुर? सो जो जगन्नाथ का विलेज था वो था हमारा, वो था भारतीपुरा। ये शंकर प्रिटिप्रियन का वो हमारा था भारतीपुरा। लॉर्ड मंजूनाथा वॉज अ reigning deity ऑफ द विलेज। ये लॉर्ड मंजूनाथ जो थे, जिसके बारे में बात हो रही थी, ये जो थे, ये विलेज के, गांव के भगवान होते हैं। अच्छा, गांव का एक पैटर्न होता है, हर गांव का एक मंदिर होता है। क्या आपने कभी सुना है ये बात? मतलब मैंने ये स्टोरीज में पढ़ी है, मतलब जनरली मेरा गांव से इतना कनेक्शन नहीं रहा, इतना डीप कनेक्शन, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि वो जो है ना, हर गांव का एक मंदिर होता है, राइट? पता है ये बात आपको? जैसे इनके गांव का है। दैट्स वेरी नाइस। शहरों का कोई मंदिर नहीं होता।
शहर में जो मंदिर होते हैं लोग उसी में भीड़ लगाए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करते शहर वाले, हो सकता है गाँव से ज़्यादा पूजा करते हों, बहुत पूजा करते हैं। शहर वाले गाँव वाले इतनी पूजा नहीं करते, गाँव वाले अपना काम करते हैं, सुबह सुबह कर ली पूजा, शाम को कर ली। शहर वाले अति मचाए रहते हैं। जगन्नाथ, हाँ, नेक्स्ट। हाँ, डैश द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल भारतीपुरा। अब इतनी बड़ी नॉवल को जब शॉर्ट में लिखेंगे तो फिर इतनी बड़ी तो होगी ऑब्वियसली। हाँ, सेंट्रल कैरेक्टर क्या है गाइस? सेंट्रल कैरेक्टर क्या है आपको पता होगा कौन होगा? सेंट्रल कैरेक्टर स्टोरी का कौन है? जगन्नाथ है। हम लोगों के यहाँ दिन भर बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, किसे बाबा कहते हैं? हाँ, जगन्नाथ जो था वो मेन कैरेक्टर था। नहीं, सच में आप लोग जैसे जो जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, मतलब बहुत नहीं, बहुत पढ़े लिखे तो होते ही कम है। जो पढ़े लिखे होते हैं ना थोड़े से, वो हर काम को थोड़ा विस्तृत तरीके से करते हैं, राइट? तो गाँव वाले जो हैं वो अपना शॉर्ट में निपटा देते हैं बिकॉज़ दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। उनके पास फालतू का काम तो होता नहीं। शहरों के पास बहुत फ्री टाइम होता है। बहुत पूजा पाठ नहीं, मतलब आडंबर बहुत रचते हैं, बहुत रचते हैं। ये तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूताचार्य क्या था? भूताचार्य, इस टॉपिक में भूताचार्य भी था भाई, इतनी बड़ी टॉपिक है। भूताचार्य डीमन स्पिरिट था, प्रीति प्रियंका, हाँ, डीमन स्पिरिट। भूत, वही भूत, तो भूताचार्य तो डीमन स्पिरिट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर जगन्नाथ द सालिग्राम ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा वॉज जस्ट अ, क्या था जगन्नाथ के लिए? क्या था लॉर्ड जो वो था, सालिग्राम क्या था? पेबल। क्या था? पेबल। ठीक है, हाँ, वो जस्ट पेबल था उनके लिए। अच्छा, जगन्नाथ वॉज होल्डिंग अ डैम डैश इन हिज हैंड। क्या था? प्रोटोगेनिस्ट, कैस्केट, बास्केट, रॉक। कैस्केट, कैस्केट का मतलब होता है डिबिया। जगन्नाथ वांटेड पीपल टू गिव अप रॉन्ग। जगन्नाथ चाहते थे लोग क्या छोड़े? ट्रेडिशन, आस्था, सेंटर, कस्टम। क्या छोड़ना चाहिए था? देखो अगर मैंने नहीं, डाइटी नहीं, देखो, जगन्नाथ वांटेड पीपल टू गिव अप रॉन्ग कस्टम्स, रीति रिवाज। देखो क्या होता है, मैंने आपको शायद पहले बताया है, दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा कस्टम, जिसको कहते हैं रीति रिवाज, बना लेते हैं सोसाइटी में लोग मिलके। एक होती है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, पहले बड़े बुजुर्गों ने डाल दी, वो चलती चली आई। ठीक है। एक होती है हमारी प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रथा। प्रथा भी लोग जो हैं कोई भी शुरू कर देते हैं और उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। तो प्रथाओं के ऊपर धर्म सुधार आंदोलन आए और लगभग प्रथाएं जो हैं खत्म कर दी गई। एक प्रथा जो बहुत ही फेमस हो गई वो हो गई सती प्रथा। उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे प्रथाएं सारी खत्म हो गई थी। करवा चौथ जैसे व्रत उस टाइम पे नहीं रखे जाते थे, और ये जो धर्म सुधार आंदोलन जब हुआ था 19 और 19th और 20th सेंचुरी के टाइम पे, उस समय कभी भी बिल्कुल भी मतलब ये सब चीजें नहीं था, ना ना ये तीज था, ना करवा चौथ था। करवा चौथ जो है ये बहुत बाद में आया, और इसका आने का सबसे बड़ा रीजन था मार्केटिंग। ठीक है, ये शुरू हुआ महाराष्ट्र के टीवी चैनल से और अब छोटी छोटी जगहों पे पहुंच गया। तो ये भी एक तरीके से प्रैक्टिसेस हैं पूरी तरह, जिनको हम लोगों ने ट्रेडिशन बना रखा है। अच्छा, अब ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि इन पे पूरा का पूरा बाजारवाद टिका हुआ है। तो अब इसमें बाजारवाद में प्यार का तड़का लगा करके लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। औरतें, वैसे भी मैंने तो बताया ही था कि औरतें जो है वो आदमी लोग उन्हें तमीज सिखाते नहीं है, और उन्हें बाहर निकलना नहीं होता, लोगों से कनेक्शन होता नहीं है, तो वो मतलब क्या, हाँ, फुल स्टोरी नहीं समझे जिस कारण आंसर में दिक्कत हो रही, बस वही बात है। फुल स्टोरी इसमें समरी जो है वो भी शॉर्ट में लिखी गई है, काफी बड़ी है वो है। चलो, खैर, जगन्नाथ वांटेड पीपल टू गिव अप रॉन्ग कस्टम्स, तो यहाँ पे कस्टम्स की बात हो रही है। ट्रेडिशंस तो हम लोग फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस परंपराएं हैं। और मतलब जैसे विवाह जो है, विवाह को इन्होंने माना है कि ये जो है एक परंपरा है, विवाह जो चलता रहेगा। तो ठीक है, ये सोसाइटी से हमारा हमें सोसाइटी में इससे जो है
मतलब लोग के बढ़ते हैं लोग, मतलब कहने का मतलब ये एक ऐसी परंपरा है, ये एक ऐसा क्या कहते हैं इसको, इसको कुछ और कहते हैं, संस्कार है, ये एक ऐसा संस्कार है जिसमें सोसाइटी को बढ़ावा मिलता है, तो ये मान ली। और ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिटेल में कभी और बात करेंगे। जगन्नाथ द डैश इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट कैसा पर्सन है, इगोइस्ट, इंथुजियाज्म, प्रोटेगनिस्ट या पेनलेगोनिस्ट। जगन्नाथ कैसा पर्सन है, तो जगन्नाथ जो है वो एक तरीके से प्रोटेगोनिस्ट है। ठीक है, ये उसमें लिखा होगा, मतलब हम लोगों ने जो पूरी पढ़ी नहीं है इसीलिए। हाँ, ये पहली ऐसी स्टोरी है, मतलब ये अभी तक हमारी इतने सारी चीजें हमने बता दी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा मुश्किल इसी के आंसर निकालने में हुआ, जबकि सिंपल से आंसर्स हैं। हाँ, सो प्रोटेगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्टर, एक तरीके से कहानी का हीरो, है ना। तो प्रोटेगोनिस्ट जो है वो जगन्नाथ है, मेन कैरेक्टर है, कहानी का हीरो है। सॉरी मैम, मैं न्यू सिलेबस में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अच्छा अच्छा, मेधावी तुमने तो डरा दिया, मुझे लगा कि हमने जो अपना टाइम वेस्ट किया ये ज्यादा खतरनाक है। द नेम ऑफ हिज एंसेस्ट्रल विलेज होम वॉज, ये तो भारतीपुरा था, ठीक है। जगन्नाथ रिटर्न्स, ये जगन्नाथ कहाँ से लौटता है अपने एंसेस्टर विलेज में, भारतीपुरा में जगन्नाथ कहाँ से आता है, इंग्लैंड, इंडिया, कनाडा, अमेरिका है, इंडिया में ही तो है, आएगा कहीं से, ये इंग्लैंड से आता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जगन्नाथ इंग्लैंड से लौटता है, इसीलिए वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, समझ रहे हो। इंग्लैंड से वापस आए हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे। अच्छा, ये जो लोग इंग्लैंड से वापस आते हैं, ये इंडिया में बदलाव क्यों कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है चीजें गलत हो रही हैं। अच्छा, डैश द टेम्पल सेंटर विल, चलो ये भी, इसका भी आंसर सिंपल है, इसमें भी कुछ ऐसे सिंपल वाली बात नहीं है। रेनिंग डाइटीज ऑफ द विलेज कौन है, लॉर्ड रंजीत, लॉर्ड राणा प्रताप, लॉर्ड मंजूनाथ, लॉर्ड सनकप, ये है लॉर्ड रंजीत। रेनिंग डाइटी ऑफ द विलेज, लॉर्ड रंजीत, ये नहीं आए गाइज, इसको अभी हमें पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको मैं अभी आज सर्च करती हूँ क्वेश्चंस, इस पे और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अभी इसका जिस्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने करा दी है, थोड़ी थोड़ी आपको मतलब वो मिल गई होगी, क्या कहते हैं, ओवरव्यू मिल गया होगा, लेकिन अभी इसमें काफी कुछ है करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कल फिर से। चलो ठीक है, लॉर्ड मंजूनाथा व्हील्स पावर्स थ्रू द डेमन स्पिरिट जो है वो कहा जाते हैं, मंजूनाथ की जो पावर्स थी उन्हें क्या कहा जाता है, भूताचार्य। अच्छा ठीक है गाइज, इस पे हम ना कल बात करेंगे, अभी इस टॉपिक में काफी कुछ है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।